तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि रूट वाली जो संख्या होती है उनका आपस में संक्रियाएं मतलब जमा घटा गुणा भाग किस तरह से किया जाता है। ठीक, तो हर एक प्रकार का अपरिमेय संख्या इनके रूट वाली जो संख्या होती है उनको मैं लेने की कोशिश करूंगा और जमा घटा गुणा भाग सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ लॉजिकल करेंगे और ध्यान रखने की यानी कि याद रखने की भी कोशिश करेंगे क्या तरीका होगा क्या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ध्यान से तरीका क्या है वो समझने के लिए देखो, जो रूट वाली संख्या होती है उसको हम जानते कम है ना, हमने उसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया, हाल ही में स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट किया 9th क्लास में। ठीक, तो कहीं ना कहीं अपने को जानते बहुत कम है। हालांकि मैं जानता हूँ कि 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू भी ऐसी कुछ कुछ होती है, बट कहीं ना कहीं हम उसका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। ठीक, तो हमारे लिए कुछ एक एक्स की तरह है। ठीक, तो एक्स वाली चीज़ों को अपने को करना आता है। ठीक, और जैसे एक्स वाली चीज़ को करते हैं ना वैसे हम इनको भी करेंगे। ठीक, जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या है, एक्स जमा में एक्स है ना, कोई भी चीज़ दो आपस में जमा हो रही है तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2x। लॉजिक क्या था, मान के चलो ये तीन तो 2 गुणा में 3, बात तो वही आएगा, 6 ही आएगा। इसको 3 3 गुणा कर लो 6 आएगा, या फिर और 2 गुणा में 3 कर लो 6 आएगा। तो बात तो वही पड़ी। ठीक, लेकिन तरीका ये हुआ 2x। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट दो यहाँ पे क्या होगा 2√2। सिंपल। तो जैसे कि 2 और x आपस में गुणा हो रहा है, सेम इस तरह ये क्या हो जाएगा 2 और गुणा में क्या हो जाएगा √2। ठीक, तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, एक सिंपल नंबर यहाँ पर और अंदर के यहाँ पर 2। ठीक, अच्छा, जब x को x से घटा करते हैं मतलब जो है नंबर उसमें से वही इसको घटा करते हैं पूरा तो क्या आएगा, कुछ नहीं, 0। सेम इस तरह यहाँ पर जो भी रूट वाली संख्या अगर उसमें से वही घटा करें, मान लो चलो यहाँ पर रूट का 5 है तो ये भी रूट का 5 हुआ, तो यहाँ पर रूट में से 5 जो भी कुछ होगा हम नहीं जानते कितना है, बट जितना भी है उतना ही चला गया तो क्या होगा 0। सिंपली तो लॉजिक ही है। ठीक, तो x और x को आपस में गुणा करते हो तो क्या हो जाता है, यहाँ पर x का स्क्वायर 2 बार आता है तो इसको इस छोटे से रूप में लिख के देते हैं। ठीक, सिंपल नहीं किया हमने, बस रूप चेंज किया, जहाँ पर 2 बार x हमको दिख रहा था अब एक ही बार दिख रहा है। ठीक, तो उस तरह से यहाँ पर क्या है, रूट दो ये रूट के अंदर ही गुणा हो जाएगा आपस में। ठीक, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 का एक जोड़ा बन गया है, पेयर बन गया है, जिसका जोड़ा बन जाता है बाहर हो जाता है रूट के। तो इस तरह से किसका जोड़ा बना, 2 का, तो 2 आ गया बाहर। ठीक, तो इसका आंसर ये होगा सिंपल। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या है, एक्स और एक्स बटे में एक्स, तो एक्स कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक, तो मान के चलो एक्स कुछ भी है 7 है तो उसके बटे में वही नंबर है मतलब 7 है। एक्स 50 है तो उसके बटे में वही है मतलब 50 है, तो उसके पहाड़े में वो तो एक ही पर आएगा मतलब कट फिट के एक ही आंसर आएगा। ठीक, सेम इसी तरह इसको भी इससे भाग करें तो आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, लेकिन मान के चलो यहाँ पर एक्स एक्स नहीं है, यहाँ पे चलो मान के चलो क्या है, यहाँ पर एक्स जमा में वाई है तो जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे तो सिंपल ऐसे ही रहेगा, मतलब एक्स जमा वाई रहेगा, उसको नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो सेम इस तरह यहाँ पे भी क्या होगा, रूट 3 है जहाँ में रूट 5 है, तो अगर इनको जोड़ने की बारी आए तो ना तो भैया हम रूट 3 जानते हैं ना रूट 5 जानते हैं, तो ये भी ऐसे रहेगा, मतलब रूट 3 नहीं रहेगा रूट 5 ही रहेगा, उसको हम जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक ठीक। अच्छा, मान के चलो यहाँ पे क्या है, एक्स है माइनस का वाई है। ठीक, दो नंबर आपस में घटा करने, अब बता ही नहीं हमें कितने हैं तो क्या ही घटा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ये ऐसे ही रहेगा, मतलब एक्स माइनस का वाई, सेम इस तरह यहाँ पर भी रहेगा। रूट का 7 है माइनस का रूट का 2 है, तो हमको तो पता नहीं कितना कितना है, तो ये भी ऐसे रहेगा, मतलब रूट का 7 घटा में रूट का 2 रहेगा। तो इस सिचुएशन में हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक, यहाँ पे देखो क्या है, एक्स गुणा में एक्स तो एक्स स्क्वायर, और वैसे ही मान के चलो एक्स गुणा में वाई हुआ, दो अलग अलग नंबर हुआ आपस में गुणा हो रहा हो तो क्या करेंगे, ऐसे सटा देंगे आपस में, सिंपल सी बात है। ठीक, सेम उस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान के चलो एक्स रूट का 3 है और गुणा में रूट का 2 है, तो ठीक है गुणा कर देंगे आपस में, कितना हो जाएगा, रूट 3 दूनी 6 हो जाएगा, रूट का 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पेयर नहीं बना तो चीज़ें बाहर नहीं गई, लेकिन कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या मान के चलो यहाँ पर दोनों के आपस में बटे होंगे, एक्स बटे में वाई, तो इसको तो भाग नहीं कर सकते, मतलब वही रहेगा, एक्स बटे में वही रहेगा, आप आगे कुछ कर नहीं सकते। सेम उस तरह यहाँ पे भी रहेगा, मान के चलो रूट का 7 है बटे में यहाँ पर क्या है रूट का 5, तो ये वही ही रहेगा, हम इसको आगे और सिंपल या सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी किस तरह से एक्स एक्स वाली जो चीज़ें हमको करने आती हैं और उनकी मदद से हमने इसमें हेल्प लिया और हमने कर दिखाया। ठीक, सारी चीज़ें लॉजिकल है, कुछ ऐसा घुमाओ फिराओ कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब कुछ और वैरायटी भी कर लेते हैं। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है एक्स के साथ कोई नंबर भी होता है, फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पर क्या है 4x है और जब हमें यहाँ पे अगर y हुआ तो जुड़ेगा ही नहीं, सिंपल बात है ना, तो कहीं ना कहीं x और y को सेम होना चाहिए, मतलब x ये रहे तो ये भी x, तब जाके जुड़ेगा तब जाके घटेगा, पता है अपने को। ठीक, तो सेम ऐसे तरह रूट वाली संख्या है, अगर उनमें दोनों में रूट वाली जो नंबर है उसके पीछे वाली जो रूट वाला नंबर है अगर वो सेम है तो आपस में जुड़ या घट सकता है, सिंपल है। अच्छा, गुणा भाग में तो क्या है, गुणा भाग में गुणा हो जाएगा आ जाएगा, रूट जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाएगा, बाकी गुणा होकर आ जाएगा और ऐसे बटे में लिखा जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या है 4x है, मान के चलो यहाँ पर अगर y हुआ तो जुड़ेगा नहीं, सिंपल, अगर x हुआ तो जुड़ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 4x और 1x 5x, तो ये हो जाएगा पूरा 5x। ठीक, सेम इस तरह रूट वाला भी होता है, मतलब मान के चलो यहाँ पर क्या है 4 है और रूट का 3 है, और जहाँ में मान के चलो 3√3 है, चाहे 2√3 है, चाहे एक ही √3 ले लेते हैं। ठीक, तो कुछ इस मिला के ये हो गया, तो √3 अपने लिए क्या है, x किस तरह है हम जानते नहीं से। ठीक, तो ये 4x और ये 1x तो 5x, सेम इस तरह ये 4√3 और ये 1√3, कुछ नहीं तो 1√3। ठीक, तो कुल मिला के कितना हो गया यहाँ पर 5√3
3 सिंपल, ठीक है। अच्छा मान के चलो माइनस हुआ तो मान के चलो यहाँ पर क्या है 4x है माइनस का 3x है, तो 4x में से 3x गया तो बचा कितना 1x, सिंपल। सेम उस तरह यहाँ पर मान के चलो 4 रूट का 3 है और उसमें से घटा करना है 2 रूट का 3। अगर रूट का 3 की बजाय यहाँ पर रूट का 35 36 कुछ भी हो गया तो फिर तो ये घटेगा ही नहीं, क्योंकि सिंपल सिंपल x वाले नहीं है सेम, मतलब यहाँ पर जो रूट वाले नंबर होने वो चीज़ सेम, तब जाके जमा या घटा किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर 4 रूट 3 में से 2 रूट 3 गया तो बचा कितना 2 रूट 3। रूट 3 सेम टू सेम रहेगा, जब तक कुछ रहेगा तब तक रहेगा, अगर सारा खत्म होगा तब जाकर रूट 3 खत्म होगा, ठीक। आगे बात करते हैं, तो आगे मान के चलो यहाँ पर क्या है 2x है, ठीक है, और गुणा करना आपको 3x से। तो कैसे गुणा करते थे, सिंपल नंबर वाले को नंबर से गुणा किया, कितना आएगा 3 दूनी 6, और x को x से गुणा किया, कितना है x को x से गुणा करते x स्क्वायर, सिंपल। तो सेम इस तरह से ये भी होगा, मतलब क्या हो जाएगा, मान के चलो 2 रूट का 2 है और गुणा में जो है 3 है रूट का 4 है। अब मैंने यहाँ पर जो रूट वाली संख्या अलग ली है, क्योंकि गुणा के लिए यहाँ पर सेम होना जरूरी नहीं है, सेम इस तरह यहाँ पर भी सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 और 2 4 दूनी 8, तो 6 रूट का 8। अगर मान के चलो यहाँ पर भी 2 हुआ तो क्या होगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो जब ये 2 बाहर यहाँ से आएगा और ये रहेगा 6, तो यहाँ पर 62 नहीं, ये भी आपस में गुणा हो रहा होगा, क्योंकि आपस में क्या होता है गुणा हो रहा है, ये भी आपस में क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, ठीक। तो ये दोनों भी आपस में गुणा हो रहा होगा तो फिर आया था 12, ठीक है। फिलहाल अभी क्या है ये 6 रूट का 8, ठीक। तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मान के चलो भाग हो रहा हो तो क्या होगा, मान के चलो यहाँ पर क्या है 4x है बटे यहाँ पर क्या है 5x है, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो चीज़ सेम मिलती है उसका होता है भाग, तो देखो x से x कट जाएगा, सिंपल, ये इससे कटेगा नहीं कटेगा, ये आपस में गुणा कर रहा था तो कहीं ना कहीं ये जो है टुकड़े के रूप में लिखा हुआ है, 4 गुणा में x और ये 5 गुणा में x, ठीक। तो x से x कट जाएगा और 5 और 4 नहीं कट पाया तो 5 और 4 सेम सेम ऐसे रहेगा। सेम इस तरह यहाँ पर भी होगा, क्या होगा यहाँ पर कि मान के चलो 3 है और रूट का 7 है और यहाँ पर जो है 2 है और रूट का 7 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या जो है रूट के 7 से रूट का 7 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या 3 बटे में 2, ठीक। अगर रूट अलग हुआ तो नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, सिंपल, ठीक। तो उम्मीद है बात को आप समझ में आया होगा। देखो रूट का 3 और रूट का 3 दोनों x की तरह है, दोनों सेम है तो दोनों एक चर की तरह है, अगर जोड़ा जा सकता है घटाया जा सकता है जब जब वो समान पद हो, सेम जैसे हो, ठीक। गुणा गुणा करके लिख दो, भाग भाग में क्या है ऐसे बटे में लिख दो, सिंपल, ठीक। अगर सेम सेम हुए तो कट सकते हैं, तो वहाँ पर घट सकते हैं, तो जुड़ सकते हैं, सेम तो यहाँ पर रूट भी सेम सेम नंबर हुए तो आपस में कट सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसा कभी मत कर देना कि आप रूट के साथ को या सिंपल वाले साथ के साथ चाहे सिंपल नंबर के साथ आप कर रहे हो, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक। ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट में लिख दो, मैं कमेंट में आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना था, लेकिन अगर आपको ये टॉपिक आ गया तो कहीं ना कहीं आप इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं। परिमेयकरण में है क्या, किसी भी बटे में रूट और संख्या हटानी है, तो हटाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, जमा घटा गुणा जो कुछ भी है उसका एक मैं लॉजिक तर्क भी दूंगा, लेकिन जो भी कुछ करना पड़ेगा वो तो अब आपको आता है, ठीक। तो 2-4 इसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, मैं यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन में डाल दूंगा, इसका आंसर करके आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।